तो गाइस नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है आज। कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जिसमें बिजी हो गया था, इसीलिए वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। और आज डिफरेंट एक टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या टॉपिक है? टॉपिक है व्हाई एंटरप्रेन्योर्स प्रेफर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब कंपनीज जो है वो उसके मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, कंपनी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है। तो अलग अलग जो है वो जो फॉर्म्स है कंपनी के, उसमें से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको क्यों प्रेफर करते हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो क्या बेनिफिट्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के? एक तो है लिमिटेड, ये मैं इसके बारे में पहले मतलब जो पॉइंट्स हैं उनको मैं बता दूं और उसके बाद एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड है परपेचुअल सक्सेशन, देन ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल, नेक्स्ट है इनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी, देन सिक्स्थ है टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये सेवेंथ है। और उसके बाद है अट्रैक्टिंग टैलेंट, देन कॉन्फिडेंशियलिटी और ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के ये जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो किस तरीके से हैं। तो पहला है लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। तो ये क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन? इसमें ये होता है कि जो आपके पर्सनल एसेट्स, मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें जो पार्टनर्स हैं या जो मतलब उसके प्रोपराइटर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। उनकी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। ठीक है, मतलब कि जो आपके पर्सनल एसेट्स होंगे शेयर होल्डर्स के, वो कंपनी की लायबिलिटी से सेपरेट होते हैं। मतलब देखिए, क्योंकि एक अलग एंटिटी होती है तो इसके जो इसकी कंपनी की लायबिलिटी है वो डिफरेंट है, और आपके जो आपकी अपनी पर्सनल आपके पर्सनल एसेट्स हैं वो डिफरेंट है, तो वो मिक्स नहीं होते हैं। तो अगर कंपनी वो डेट पे कंपनी में डेट आ जाता है या फिर वो लीगल क्लेम्स को फेस करती है, तो शेयर होल्डर्स की जो लिमिटेड जो लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके जो शेयर्स की वैल्यू है वहीं तक लिमिटेड है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उनके पूरे फाइनेंस जो भी एसेट्स हैं वो सारे रिस्क में हैं। तो अगर कंपनी के कुछ एसेट्स हैं तो उनका जितना शेयर्स होगा, उसमें शेयर होगा, उतने जो कंपनी है उसको लिक्विडेट करके वो डेट जो है उसको चुका दिया जाएगा। और उसके अलावा जो भी जो एसेट्स होंगे, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, वो रिस्क में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें मतलब मेंशन भी है, फॉर इंस्टेंस इफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिफॉल्ट्स ऑन अ लोन, creditors cannot pursue the private personal assets of shareholders such as homes or savings to recover the debt. This is a crucial advantage compared to sole proprietorship or partnership where personal liability is unlimited. मतलब personal liability तो unlimited है, लेकिन ये जो है शेयर होल्डर्स की ये वाली लायबिलिटी जो कि कंपनी में एज ए शेयर होल्डर है वो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो लिमिटेड होती है। और सेकंड है कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। ओनर्स की एंटिटी अलग है, ओनर्स की आइडेंटिटी अलग है, कंपनी की आइडेंटिटी या कंपनी की जो अपनी एंटिटी है कंपनी, वो डिफरेंट है और वो उसकी एक अलग पहचान है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी कोई प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, या फिर अपने नाम पर बिजनेसेस कर सकती है। तो द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट अ कंपनीज ऑपरेशंस आर नॉट सोली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। ठीक है, और जो ये फीचर है इसका मतलब कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये शेयर होल्डर्स के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिखा भी है इसमें, द कंपनी कैन एंटर इनटू लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स और जॉइंट वेंचर्स विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय changes in ownership or management. The separate legal entity status enhances the business stability and continuity. तो ये एक बेनिफिट है इसका।
इसके अलावा क्या बेनिफिट है, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि अगर मान लीजिए चेंज इन ओनरशिप होती है, मान लीजिए 3 शेयर होल्डर्स हैं, उसमें से एक कहीं और चला गया या कुछ और रीजन से ओनरशिप चेंज हो रही है, कोई डिपार्चर कुछ कर गया, कोई शेयर होल्डर डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई शेयर होल्डर्स की, या फिर कुछ और मतलब रीजन हो गया, तो इससे जो कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, शेयर्स जो होते हैं वो न्यू या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे अगर कोई शेयर होल्डर एग्जिट करते हैं तो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ओनरशिप में स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है। तो ये फीचर जो होता है ये पर्टिकुलरली फैमिली रन बिजनेसेस के लिए बेनिफिशियल है, या फिर कंपनी जो जनरेशनल सक्सेशन को प्लान कर रही है उनके लिए बेनिफिशियल है, कि बहुत ही इजीली स्मूथली नेक्स्ट जनरेशन को आपका जो आपकी ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो सकती है। द एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूटी कैन ऑल्सो एनहांस द कंपनीज रेपुटेशन एंड रिलायबिलिटी इन द आईज ऑफ स्टेक होल्डर्स, राइट। अब फोर्थ क्या है, फॉर द ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन रेजिंग कैपिटल कंपेयर टू अदर बिजनेस स्ट्रक्चर्स। दे कैन इश्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग और न्यू शेयर होल्डर्स, मतलब वो शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, और प्राइवेट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उस पर जो शेयर होल्डर्स है वो ज्यादा रिलाई भी करते हैं। मतलब आप एज इंडिविजुअल अगर शेयर मतलब लोन लेने जाओ या फिर आप शेयर कैपिटल रेज करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप पर इतना भरोसा इन्वेस्टर्स ना करें, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उसके स्ट्रक्चर पर जो शेयर होल्डर्स है उनको ज्यादा रिलायबिलिटी होती है। दिस मेक्स इट इजियर टू सिक्योर फाइनेंस फंडिंग फॉर ग्रोथ, इनोवेशन और expansion. Additionally, private limited companies are often more attractive to venture capitalists and angel investors. The limited liability protection, formalized structure, and potential for returns make them a safer and more appealing investment option. ठीक है, फिर पांचवा क्या है, इनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी। वो मैंने पहले ही बता दिया कि जो कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो जो भी इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस होते हैं उनको ज्यादा ट्रस्टवर्दी परसीव करते हैं, मोर रिलायबल मानते हैं एज कंपेयर टू अनरजिस्टर्ड एंटिटीज, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनीज है वो रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, तो उन पर भरोसा इन्वेस्टर्स का, कस्टमर्स का या सप्लायर्स का ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट्स। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऑफन एंजॉय फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट्स कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर्स और partnerships. In many jurisdictions, corporate tax rates are lower than individual income tax rates, enabling companies to retain more benefits. तो इसमें ज्यादा आपको टैक्स बेनिफिट्स हैं, and companies can claim deductions on business expenses such as salaries, rent, utilities and marketing costs. मतलब आपकी जो प्राइवेट, अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं उस पर रिबेट मिल जाएगी आपको टैक्सेस पे, तो ये एक बेनिफिट है इसका। फिर एक सेवेंथ जो पॉइंट है, जो एडवांटेज है, फ्लेक्सिबिलिटी इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप मतलब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो अपने मैनेजमेंट को अपने हिसाब से डिसाइड करती हैं। ओनरशिप इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स व्हिच कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड और सोल्ड। मतलब अगर किसी, मान लीजिए किसी के पास 30% शेयर है और उसने किसी दूसरे को वो शेयर दे दिए या उसमें से आधे शेयर दे दिए, तो दूसरे वाले जो शेयर होल्डर हैं उसका कंट्रोल उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा कंपनी में। तो इस तरीके से ओनरशिप जो है वो फ्लेक्सिबल होती है और मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है। एट द सेम टाइम द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी सेपरेटेड फ्रॉम ओनरशिप। तो कोई जरूरी नहीं कि आप अगर कंपनी के ओनर्स हैं तो आप ही कंपनी का मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं, और शेयर होल्डर्स जो है प्रोफेशनल डायरेक्टर्स या मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकते हैं टू ओवरसी डे टू डे ऑपरेशंस, इनेबलिंग देम टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और अदर वेंचर्स, राइट। उसके बाद है अट्रैक्टिंग टैलेंट। जो टैलेंट है, एम्प्लॉयज हैं, उनके मतलब कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं कैन यूज शेयर्स और स्टॉक ऑप्शंस एज पार्ट ऑफ an employee incentive program. तो offering employees a stake in the company can enhance motivation, loyalty and productivity. मतलब भाई आप अगर किसी एम्प्लॉय से कह रहे हो कि हम आपको फ्यूचर में, अगर आप अच्छा काम करते हैं या आपका अगर लॉन्ग टर्म इसमें करियर है,
करियर रहता है तो हम आपको शेयर्स ऑफर करेंगे। अगर कंपनी ये बोलती है तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो लॉयल रहते हैं कंपनी के लिए। तो इस वजह से कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज टॉप जो टैलेंट है वो उसको अट्रैक्ट कर सकती हैं आउट मतलब कम्पिटिटिव इंडस्ट्री में। ठीक है। इसके अलावा ईसॉप्स होती है, एम्प्लॉयज स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। तो ये स्किल प्रोफेशनल्स को रिटेन करने में हेल्प करता है और उनका इंटरेस्ट जो है कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स में मतलब एक बनाए रखता है और उसमें एक ओनरशिप एंड कमिटमेंट की भावना को पैदा करता है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, ये भी एक बेनिफिट है। अनलाइक पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, while they must file annual returns and financial statements with regulatory authorities. The level of disclosure is significantly lower than that of public companies, क्योंकि पब्लिक कंपनी में आपको सब कुछ बताना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को या पब्लिक में इंफॉर्मेशन देनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटीज है। इन मैनी कंट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एज लेजिटिमेट एंड रिलायबल बिजनेस entities. The global recognition facilitates trade, partnership and expansion into new markets. ठीक है। तो अगर आपको स्केल करना है अपने बिजनेस को इंटरनेशनली तो आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर होना आपके लिए जरूरी है। और सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ये भी एक बेनिफिट है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज इनहेरेंटली डिजाइन्ड टू सपोर्ट ग्रोथ विद द एबिलिटी टू रेज सिग्निफिकेंट कैपिटल, bring in new shareholders and maintain operational continuity. Private limited companies are well suited for businesses with long-term growth ambitions. Additionally, the formalized governance and compliance frameworks ensure that these companies can handle the complexities of scaling up, such as managing larger teams, dealing with regulatory requirements and entering न्यू मार्केट्स। ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के। और अगर आप इंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो स्ट्रक्चर है ये आपके लिए कई तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है और वो बेनिफिट्स मैंने आपको आज बताए हैं। और दोस्तों इसी तरह की जो इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली जो वीडियोस हैं वो मैं लाता रहूंगा और मुझे मोटिवेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है आपके जो भी कमेंट्स हैं या आपके लाइक्स हैं या आप शेयर जितना भी मेरे वीडियो को करें उससे। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें। और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कोई और टॉपिक्स के बारे में बात करना है या कुछ और बात कहनी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीज लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जल्दी दूसरा एक टॉपिक कोई भी है इंटरेस्टिंग वो उसमें बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक आप जानना चाहते हैं किसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए और उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।